नागरिक सुरक्षा भर्ती सिविल डिफेंस का जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध करते नजर आए युवा, भारी अनियमितता का आरोप। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर सिविल डिफेंस कार्यकर्ता की होने जा रही भर्ती का बड़े स्तर पर विरोध करते जिला कलेक्ट्रेट पर दिखे युवाओं ने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स भर्ती की विज्ञप्ति के समय मांगे गए थे उनमें और जो नंबर जोड़े गए हैं उनमें अंतर है, जिसकी निष्पक्ष रूप से जांच कर भर्ती प्रक्रिया को कराए जाने की गुहार लगाते नजर आए। भर्ती में फॉर्म डालने वाले महिला पुरुष प्रतिभागी युवाओं का कहना है कि विज्ञप्ति के समय जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, अभी जो फाइनल लिस्ट के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स पर नंबरिंग दी गई है वह एकदम से अलग है, जिसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमने पूरे कागज लगाए थे, उसके बावजूद भी हमारे नंबर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नहीं जोड़े गए हैं। प्रमाण पत्रों के आधार पर नंबर नहीं मिलने से आहत होकर प्रतिभागियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के निष्पक्ष रूप से जांच करने की गुहार लगाई है। प्रतिभागियों का कहना है कि फॉर्म डालते समय उन्होंने जो दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न किए थे उनके आधार पर उनको नंबर नहीं दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? बताइए क्या परेशानी है? सर मैंने फॉर्म भरा था जी। इसमें 10वीं बार की मार्कशीट मेरी ग्रेजुएशन है और सीएट कोर्स किया था मैंने, बट उसमें ये नहीं है कि उसमें वो बना था लाइसेंस था लर्निंग वाला, वो लगा दिया कंडक्टर का, उसमें वो नहीं है। अब आपकी परेशानी क्या है? सर उसमें परेशानी मतलब नंबर पूरे नहीं दिए हैं। हाँ, क्या चाहते हो आप प्रशासन से? बस कागज को चेक किया जाए द्वारा, योग्यता हमको दी जाए उसमें। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलेश कुमार शर्मा है, मैं धौलपुर से हूँ। हमें धौलपुर में जो आयोजित सिविल डिफेंस परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमने फॉर्म अप्लाई किया था। भर्ती के दौरान जो विज्ञप्ति में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और आज जो कट ऑफ मार्क्स के अंदर डॉक्यूमेंट लिस्ट लगाई गई है वो दोनों के दोनों अलग अलग है। उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो भर्ती में जो कागज दर्शाए गए उसमें नहीं है, और जो भर्ती परीक्षा के अंदर जो कागज मांगे हैं वो कट ऑफ मार्क्स के अंदर अंकित नहीं किए गए हैं। तो मैं कलेक्टर साहब से यही कहना चाहूँगा कि भर्ती विज्ञप्ति के अंदर जो कागजात मांगे गए उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जाए। और आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, जो कि भी भर्ती की जो उन्होंने जो विज्ञप्ति जो कट ऑफ जारी करी है उसमें जो नंबरिंग है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास हैं? है सर। आप नंबरिंग के हिसाब से उस वरीयता में आते हो? आते हैं सर। अब आप क्या चाहते हो डीएम साहब से एवं प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि जो विज्ञप्ति के अंदर जो कागजात मांगे गए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट को भर्ती के अंदर मांगा जाए। कट ऑफ लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए जैसे कि कंडक्टर लाइसेंस मांगा गया है, जो कि कंडक्टरी लाइसेंस जो है विज्ञप्ति के अंदर अंकित नहीं किया गया है। विज्ञप्ति के अंदर एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंस वो मांगा है प्रमाण पत्र, जो कि कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत नहीं किया है। एक RSCIT का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है जो विज्ञप्ति के अंदर नहीं है, दर्शा गया है। ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट जो है जो कि मतलब कट ऑफ लिस्ट के अंदर तो शो हो रहे हैं लेकिन विज्ञप्ति भर्ती के अंतर्गत नहीं मांगे गए हैं। क्या नाम है आपका? गुलाबगिरी। बताइए क्या परेशानी है? सर मैंने जो फॉर्म भरा था सिविल डिफेंस का, इसमें मैंने जो कागज़ लगाए हुए हैं रियल में जो मेरे 50 नंबर बैठ रहे हैं उन डॉक्यूमेंट के अनुसार, यहाँ पे 35 नंबर मार्क्स रखे गए हैं, पासिंग मार्क्स, और मेरे 50 है। फिर भी मेरे जो कागज़ हैं ड्राइविंग लाइसेंस और ITI को नहीं दर्शाया गया है, उसमें सर्टिफिकेट निकाल दिए गए हैं और 25 नंबर रख करके मैं फेल कर दिया गया। हुई थी उसमें भी मेरा नाम है, वो भी उसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, ना उसका कोई कागज बताया। हमने 2-3 बार आपके अनुसार जो नंबरिंग बताई जा रही है तो फॉर्म जमा कराते समय आपको फॉर्म की रिसीविंग दी गई थी? हाँ, 92 नंबर मेरा फॉर्म क्रमांक नंबर 92 है। आपने कितने डॉक्यूमेंट लगाए थे, उस चीज का कुछ साक्ष्य है आपके पास? हाँ जी है मेरे पास। अब आप क्या चाहते हो? मेरे जो कागज निकाल दिए गए उनको द्वारा लगाया जाए। कलेक्टर साहब से निवेदन है मेरा यही, ये भर्ती को बिल्कुल निष्पक्ष किया जाए और जो धांधलेबाजी हुई है उसकी निष्पक्ष जांच करें, ना कि जो कल आप फिजिकल करा रहे हैं उसको करा के पहले इसकी निष्पक्ष जांच करें, उसके बाद सर से निवेदन है उसी के बाद ये फिजिकल की डेट दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेश्वर सिंह है। क्या परेशानी बताओ? परेशानी नहीं, केवल एक सुझाव है और सत्य भी है जी। जब आवेदन करवाए थे तो उसमें दौड़ का कोई प्रावधान नहीं था जी। फिर भी यदि कह रहे हैं चलो दौड़ का है तो उन्होंने 2-4 दिन पहले विज्ञप्ति जारी की है लिस्ट की, जिसमें इन लोगों के चयनित किए जा चुके हैं जी, जिसमें कुछ संख्या ज्यादा ले ली उन्होंने जी। तो दौड़ और तैराकी के माध्यम से उन्हें अलग करना है जी। तो कम से कम सरकार को 1 महीने का टाइम देना चाहिए। अचानक से लिस्ट जारी करके इस तरीके से तुरंत दौड़ के लिए बुलाना सीधा साफ जाहिर हो जाता है। आपका कहना ये है कि अगर दौड़ करवाई जाए तो उसके लिए समय देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। कम से कम 1 महीने का समय ठीक कम से है, कम होना चाहिए। ओके। महिलाओं ने जमकर चलाई लाठियां, हुई जोरदार मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धौलपुर की प्रमुख खबर।
एक दूसरे पर लाठियां लेकर भागते दिख रहे हैं वीडियो में लोग। दोनों पक्षों के महिला पुरुष एक दूसरे पर लाठी डंडे बेरहमी से बरसा रहे थे। जानकारी के अनुसार मामला धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के गांव सुखियापुरा चैनापुरा का बताया जा रहा है। झगड़े का कारण 3 भाइयों सूखा, लक्ष्मण और ठाकुर दास के बीच काफी समय से खेतों पर विवाद चल रहा था। वर्तमान में सूखा का खेत रोड के किनारे, लक्ष्मण और ठाकुर दास के खेत रोड से पीछे हैं। लक्ष्मण और ठाकुर दास कई दिन से उन्हें भी सड़क पर जमीन देने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार विवाद हो चुका था। शनिवार को दोनों पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और मारपीट हुई। इस घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। किसी भी पक्ष ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं दी है। वायरल वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। घटना को लेकर पुलिस टीम जांच कर रही है तथा आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन की रिंग सेरेमनी एवं गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न। बसेड़ी की प्रमुख खबर। 26 अक्टूबर 2025 रविवार को नवदुर्गा माता मंदिर विकास समिति बसेड़ी के सौजन्य से 8 नवंबर को होने वाले सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह को लेकर 61 जोड़ों की रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के भामाशाह नाहर सिंह ओसवाल ठेकेदार बसेड़ी के निवास स्थान पर रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तथागत गौतम बुद्ध द्वारा शाह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरमथुरा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि सुहालाल जाटव रहे व विशिष्ट अतिथि के रूप में बसेड़ी विधानसभा के विधायक संजय कुमार जाटव रहे। भामाशाह नाहर सिंह ओसवाल के साथ क्षेत्र के सभी नागरिक ने कार्यक्रम को अति सुंदर बनाने हेतु बढ़ चढ़कर भाग लिया। जाटव समाज विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल टेलर, राम खिलाड़ी प्रताप ओसवाल, ओम प्रकाश, रामस्वरूप राजू चौनवाल, बनवारी लाल सरपंच, रामजी लाल, पूरन सिंह सरपंच, राजेंद्र प्रसाद, अमर सिंह, फेकम सिंह पूर्व सरपंच, रामवीर सिंह, हजारीलाल, बंसीलाल, सत्यवीर, अनमोल, अंकुर सिंह, सवाराम, दलवीर सिंह के साथ आदि लोग उपस्थित रहे। वैसे खड़े हैं वैसे आपके ऊपर पुष्प वर्षा होगी और ऐसा ही उस कार्यक्रम के लिए आज रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम है। हमारे बेटे बेटियों का आज लगन टीका समारोह है। जोरदार तालियां एक बार शुभारंभ किया गया है माननीय नाहर सिंह ओसवाल साहब और अध्यक्ष। कार्यवाहक प्रधान सैंपो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत। धौलपुर की प्रमुख खबर। सैंपो पंचायत समिति के सदस्यों ने उपप्रधान एवं कार्यवाहक प्रधान दुष्यंत बघेल पर अनियमित बरतने की गंभीर आरोप लगाते हुए जिला परिषद सीईओ के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इससे पहले धौलपुर के एक निजी होटल में बैठक कर सभी 23 पंचायत समिति सदस्यों ने वर्तमान कार्यवाहक प्रधान में अविश्वास व्यक्त करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया। इसके उपरांत जिला परिषद कार्यालय पहुंचकर कार्यकारी अधिकारी के समक्ष सभी पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए तथा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अग्र अधिवेशन में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। अग्रवाल समाज देश में परोपकार में अग्रणी, अब अधिकारों के लिए लड़ना सीखना होगा। बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के तत्वावधान में रविवार को बसेड़ी रोड बाड़ी स्थित सभागार में भव्य अग्र अधिवेशन एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूजी गोपाल शरण गर्ग उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, संरक्षक डॉक्टर आर.एस. गर्ग, प्रदेश महामंत्री सन्मति हरकारा, राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेमचंद्र मंगल, रेखा गोयनका, राष्ट्रीय मंत्री कमलेश गर्ग, युवा राष्ट्रीय चेयरमैन मनोज जिंदल, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज जिंदल, प्रदेश युवा अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, जिला महामंत्री राजेश गर्ग, महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल व युवा जिला अध्यक्ष अविनाश गर्ग सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
मंच संचालन रिया सृष्टि गर्ग एवं डॉक्टर निर्मा सिंघल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से किया। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि अग्रवाल समाज केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और गौसेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन ने मात्र 9 वर्ष की आयु में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गर्ग ने जातीय जनगणना में अग्रवाल समाज का नाम शामिल न होने पर केंद्र सरकार से फॉर्मेट में संशोधन कर अग्रवाल जाति का नाम दर्ज करने की मांग की। युवा राष्ट्रीय चेयरमैन मनोज चिंदल ने कहा कि आर्थिक उन्नति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना समाज का प्रथम ध्येय होना चाहिए। समाज सेवी डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने परिवार व्यवस्था के टूटने और सांस्कृतिक क्षरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अबोध बच्चियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। टीवी धारावाहिक और डिजिटल सामग्री हमारे संस्कारों को कमजोर कर रही है। पूर्व जिला महिला संगठन महामंत्री रश्मि गोयल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से मजबूत व समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आह्वान किया। अधिवेशन में वक्ता विनय अग्रवाल आगरा ने कहा कि वैश्य और व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न रोकने के लिए राजनीतिक भागीदारी अनिवार्य है। कार्यक्रम में बालिकाओं ने बाल विवाह, बालिका शिक्षा एवं लव जिहाद जैसे विषयों पर नाटकीय प्रस्तुति देकर समाज को जागरूक किया। समारोह में जिला अग्रवाल महासमिति द्वारा अतिथियों, भामाशाहों, महिला व युवा इकाइयों के प्रतिनिधियों को शॉल, माला, पटका व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद गर्ग, मुन्नालाल मंगल, अशोक बजाज, विष्णु सिंघल, महेंद्र गर्ग, मुकेश बंसल, कुलदीप गर्ग, जितेंद्र मूलचंद गुप्ता, मुकेश सिंघल, अग्रोहा, भगवती मित्तल, गिरिराज, पदमपुरिया, सतीश सिंघल, संजय गर्ग, अनिल गोयल, हरिशंकर मंगल, हरिओम गर्ग, विनोद अग्रवाल, राधेश्याम गर्ग, गौरव गर्ग, सोमेंद्र मंगल, सुनील गर्ग सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। BBN ब्यूरो के लिए रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। पूरे समाज की जो है बोलती बंद हो जाती है, लेकिन क्योंकि अभी महिला मंडल बिल्कुल पीछे बैठी हुई है और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो एक बार मैं चाहती हूँ कि अब पुरुष मंडल, तो चलिए इसी के साथ एक बार वापस ये गूंज उठनी चाहिए। गूंज तो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दी कि ये वर्तमान कार्यकारिणी पानी देने का काम कर रही है, और दिनेश गर्ग सच्चा समिति में डेयरी वाले भाई उत्तम जी गोयल, जो उत्तम जी गोयल हमारे उसमें कैशियर है। मंत्री मनोज जी अग्रवाल, आप शीघ्रता से मंच पर आते जाएं और बाबू जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होडल पलवल से, उषा में बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव, आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थे आनंदी, अनपढ़।
नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। थोड़ा सा सेट कर। नागरिक सुरक्षा सदस्यों की चयन प्रक्रिया स्थगित। धौलपुर की प्रमुख खबर। नियंत्रक जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई नागरिक सुरक्षा सदस्यों के चयन मनोनयन प्रक्रिया के लिए दिनांक 28 अक्टूबर को 8 बजे प्रस्तावित 800 मीटर दौड़ जो हवाई पट्टी विष्णुदा में होनी थी तथा 29 अक्टूबर को तैराकी का आयोजन होना था, उसे फिलहाल स्थगित किया जाता है। प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा उपखंड अधिकारी धौलपुर ने बताया कि आयोजन की अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी। युवा लोक कलाकार रमा पंडित का हुआ जगह जगह भव्य स्वागत। हुंडावाल फार्म हाउस सेबो व कैथरी गांव में हुआ सम्मान। धौलपुर की प्रमुख खबर। नादनपुर निवासी युवा लोक कलाकार रमा पंडित का धौलपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हुंडावाल फार्म हाउस सेबो एवं कैथरी गांव में आयोजित स्वागत कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवाओं एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया। रमा पंडित अपने चर्चित हरियाणवी सॉन्ग पापी से युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके हैं। यह सॉन्ग सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और धौलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में खूब सराहा जा रहा है। अपनी शानदार गायकी और जोशीले प्रदर्शन से रमा पंडित ने बहुत ही कम समय में स्थानीय संगीत जगत में एक अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर कलाकार ने सभी युवाओं, वरिष्ठजनों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके स्नेह और आशीर्वाद से ही उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह प्यार और उत्साह उन्हें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। बताया जा रहा है कि रमा पंडित का अगला धमाकेदार सॉन्ग 12 नवंबर माह में रिलीज होने वाला है, जिसे लेकर युवाओं में पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है। धौलपुर के इस उभरते हुए युवा कलाकार को हर वर्ग से लगातार समर्थन और शुभकामनाएं मिल रही हैं। स्वागतकर्ता करने वालों में अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष प्रिंस हुंडावाल, कैथरी सरपंच अजयकांत शर्मा, प्रदीप शर्मा, भानु शर्मा, हरवीर शर्मा, युवराज चौधरी, जीतू शर्मा, रमाकांत गौड़, भावेश शर्मा, आंसू कटारा, भानु जगरिया, सत्यप्रकाश उपाध्याय, पार्षद संतोष कटारा आदि गणमान्य लोग शामिल रहे। राम राम जी, मैं आपका देशी कलाकार रमा पंडित। आज मेरी मुलाकात प्रिंस भैया से हुई थी घर जाकर। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ऐसे ही उनका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। जितना उन्होंने मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी युवा टीम के लिए भी बहुत। राम राम जी, मैं आपका देशी कलाकार रमा पंडित। इतना मान सम्मान देने के लिए पूरे गांव के तरीका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जरूरी है इतना अच्छा सॉन्ग, इतनी कला अच्छी, और वो मीडिया पर नहीं आ पाओ तो मीडिया की मेरी जिम्मेदारी। तो भाई साहब आशीर्वाद तो दिया हो। नहीं वो तो मिलो जी, संदीप तो 4-5 बजे थी भाई साहब, सुनो 4। 1 वर्ष पूर्व हुई लूट की वारदात के दोनों आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। थाना बाड़ी सदर के थाना प्रभारी ने बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को थाने पर चंद्रभान पुत्र हीरालाल जाटव निवासी कुमानपुरा थाना नादनपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह 12 अक्टूबर को बाड़ी से बशेड़ी जा रहा था तो रास्ते में टेम्पो वाले ने उतार दिया, जिसे 2 मोटरसाइकिल पर सवारों ने पकड़ लिया तथा मारपीट कर 2 मोबाइल और 2900 रुपये छीन लिए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मोबाइल को ट्रेस किया तथा प्रवेश कुमार गुर्जर निवासी संडपुरा की सिम मोबाइल में लगी हुई मालूम हुई। उसके दूसरे साथी हंसा उर्फ हंसाराम गुर्जर निवासी नेधेरा को 24 अक्टूबर 2025 को बेपर्दा गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के दौरान लूटे मोबाइल फ़ोन को अभियुक्तों की सूचना पर बरामद किया गया है। डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मोहर सिंह थाना प्रभारी थाना बाड़ी सदर के साथ कंप्यूटर सिंह एएसआई, हल्केराम हेड कांस्टेबल, राजू गरी, लोकेंद्र सिंह, सूरज सिंह, रविंद्र कुमार, हेम सिंह एवं राहुल कुमार कांस्टेबल थाना बाड़ी सदर शामिल रहे। ओवरलोडिंग ईंटों से भरे ट्रैक्टरों से 2 घायल।
राहगीरों ने घायलों को निकाला। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पार्वती नदी के पुल पर ईंटों से भारी ओवरलोडिंग ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड 3230 जो कि अपनी क्षमता से अधिक ईंट भरकर ले जा रहा था, जिसने पार्वती पुल के ऊपर चलते समय ट्रैक्टर का आगे का पूरा हिस्सा ऊपर उठ गया, जिसके कारण ट्रैक्टर पर सवार मडगार्ड के ऊपर बैठे एक व्यक्ति के पेट में घुस रहा था तथा दूसरा व्यक्ति भी घायल हो गया। जहां रास्ते में आवागमन करने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने ट्रैक्टर के बड़े पहिए की टोटी तोड़कर हवा निकालकर बड़ी मुश्किल से दोनों घायल व्यक्तियों को काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया तथा उपचार के लिए शमशाबाद आगरा ले जाया गया। गौरतलब है कि इन ईंटों के भरे ट्रैक्टर की कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। आए दिन घटना होती रहती है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह दैनिया की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज करौली के डॉक्टरों का शोध कार्य प्रतिष्ठित जर्नल में हुआ प्रकाशित। करौली की प्रमुख खबर। मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ संकाय सदस्यों असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमराज मीना मनोचिकित्सा, डॉक्टर जितेंद्र मीना चर्म रोग, डॉक्टर शिशुपाल मीना मेडिसिन द्वारा किया गया शोध कार्य सिस्टमैटिक रिव्यू उच्च स्तरीय न्यूरोक्वांटोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ताज़ा प्रकाशित शोध पुराने त्वचा रोगों का मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से पता चलता है कि युवाओं एवं वयस्कों में पुराने त्वचा रोगों जैसे सोरायसिस, एटोपिक एर्मेटाइटिस, विटिलेगो आदि का मानसिक स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है, जिससे अवसाद 16-30%, चिंता 30% तक और आत्महत्या की प्रवृत्ति खासकर किशोरों में, मुहासे और वयस्कों में सोरायसिस में जैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। त्वचा रोगों के शारीरिक लक्षणों के कारण लोग सामाजिक गतिविधियों और रिश्तों से कतराते हैं, जिससे सामाजिक अलगाव और जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। त्वचा रोगों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन बीमारियों के इलाज के लिए त्वचा विशेषज्ञों, फिजिशियन और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच एक एकीकृत बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भविष्य में मनोवैज्ञानिक परिणामों को शामिल करने वाली अधिक दीर्घकालिक अनुसंधान की आवश्यकता है। करौली से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। दरवाजे पर खड़े स्कूटी को चलाने का असफल प्रयास। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। ग्राम पंचायत बजाना के ग्राम काशियापुरा निवासी रामरूप पुत्र हरिगोविंद निषाद ने थाना राजाखेड़ा में लिखित तहरीर देकर बताया है कि मेरी स्कूटी मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी, जिसको गांव के ही आंगनलाल, पवन कुमार, लीलावती, चोप सिंह, केवल सिंह, रामहरी, पप्पू आदि ने कूड़ा करकट लेकर स्कूटी के पास में आग लगा दी, जिससे पास में खड़ी स्कूटी पर अग्नि आ गई, जिससे गत 2 साल पूर्व खरीदी हुई स्कूटी का सीट कवर बॉडी के पास में चलने लगी। इस समय भूरी सिंह, रामकेश, महेंद्र आदि ने खींचकर बचाया, नहीं तो मेरी पूरी स्कूटी चल जाती। गौरतलब है कि इन लोगों से मेरी पुरानी रंजिश है, जिन्होंने मेरे नाती बंटू पुत्र नेकराम को 5 साल पूर्व लाठी डंडों सरियों से पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामरूप ने उक्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह दैनिया की रिपोर्ट। उसी जगह पे उन फरीक लोगों ने इन्होंने इकट्ठा करके रख दिया था, उसमें उन लोगों ने आग लगा दी। आग लगाने से मेरी स्कूटी जल गई। कौन कौन थे आग लगाने में? आग लगाने में साहब लीलावती, चोप सिंह, पवन कुमार, अंगनलाल, केवल सिंह, रामहरी, पप्पू और अन्य लोग। बचाया किसने था स्कूटी को? बचाया साहब भूरी सिंह ने और महेंद्र सिंह ने और रामकेश ने स्कूटी को वहाँ से खींचा। अच्छा, पहली भी इनसे कोई रंजिश वगैरह है क्या? साहब 6/6/2000 मेरे नाती का मर्डर किया था 6/6/2020 में दिन के 3 बजे घर में घुस करके दीवार तोड़ करके इन्होंने मेरी नाती को मेरे सामने ही इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। उसका केस चल रहा है, उसका राजीनामा करने के लिए दवा बना रहे थे, मैंने मना कर दिया था, इसलिए मेरी स्कूटी गिरा। चंबल पुल से कूदकर आत्महत्या करने जा रहे व्यक्ति को तत्परता से पुलिस ने बचाया। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, वांछित अपराधियों की धरपकड़, आमजन की सुरक्षा व सेवा एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जिला पुलिस के कंट्रोल रूम पर एक व्यक्ति ने अमीश पुत्र ओम प्रकाश जाति कुशवा निवासी
कचपुरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर द्वारा धौलपुर स्थित चंबल पुल पर से कूदकर आत्महत्या करने की सूचना दी। उक्त सूचना पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी अश्विनी कुमार सहायक उप निरीक्षक तत्परता से मया स्टाफ मौके पर पहुंचे तो चंबल पुल पर अमीश को मया मोटरसाइकिल दस्तयाब कर चौकी सागरपाड़ा पर लाई और थानाधिकारी कंचनपुर के जरिए उसके परिजनों को सूचित कर परिजनों के पहुंचने पर उसको सकुशल सुपुर्द किया गया। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।